वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रही वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास। भजिबे को दोई सुघर कहे हरि दास। तो हम लोग भक्त चरित्र द्वादश आचार्यों की कथा श्रवण कर रहे हैं। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप, यहाँ तक हो गया, मनुभूप तक। आज नरहरि दास का कथा होगा। नरहरि दास माने प्रहलाद जी। प्रहलाद जी का चरित्र विष्णु पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि ग्रंथों में बहुत विधिवत वर्णन है। भागवत में भी संक्षेप रूप में वर्णन है कि जब हिरण्याक्ष मर गया तो उसको हिरण्याक्ष की पत्नी बाल बच्चे बहुत रोए और श्मशान घाट पर ले गए। हिरण्याक्ष की पत्नी इतनी रो रही थी कि वो मान ही नहीं रही थी। तब हिरण्यकश्यपु ने समझाया और आत्मा का उपदेश दिया और कहा कि माँ, हिरण्यकश्यप का माँ का क्या नाम था? दीति ना। बहु पुत्र हिरण्याक्ष के लिए आप लोग शोक मत करो। वीर पुरुष तो ऐसा ही चाहते हैं कि लड़ाई के मैदान में अपनी शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। और आप लोग किसके लिए रो रही? शरीर के लिए। तो शरीर तो मरा ही हुआ है। तो वे लोग कहे कि नहीं, शरीर के लिए नहीं, इंद्रियों के लिए रो रहे हैं। तो इंद्रियां भी तो मरा ही हुआ है। तो कहे कि आत्मा के लिए रो रही है। तो आत्मा तो कभी मरता नहीं, आत्मा तो नित्य है। आत्मा तो नित्य आत्मा व्ययः शुद्ध सर्वगः सर्वविद परः धत्ते सा आत्मनो लिंगम माया विसृजन गुणान। वास्तव में आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, सर्वगत है, सर्वज्ञ है, देह इंद्रिय आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या से देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। तो आप लोग शरीर के लिए भी सोचने के लिए आवश्यकता नहीं, इंद्रियों के लिए भी नहीं और आत्मा के लिए भी नहीं। देखिए कौन उपदेश दे रहा है? हिरण्यकश्यप। राक्षस लोग भी उपदेश देते। अच्छा, राक्षस उसी को कहते हैं, उपदेश तो देता है और करता नहीं, उसी को राक्षस कहते हैं। अपने तो उपदेश दे देगा लेकिन आचरण नहीं करेगा। और उसने कथा भी सुनाया एक उसिर नरेश का कि देखो एक राजा था, मर गया था, उसके बाल बच्चे खूब रो रहे थे। श्मशान में संध्या हो गई, कोई जा ही नहीं रहा था, रोते रोते ही समय बिता रहे थे। तो जमराज जी मन में विचार करने लगे कि ये लोग कैसे हैं कि मरने वाला तो मर गया, रोने से तो आएगा नहीं। तो जमराज जी एक छोटा बच्चा बन करके आए और कहे कि आप लोग किस लिए विलाप कर रहे हैं? आप लोगों को पता है, बड़े बूढ़े हैं, कि लोग जो मर जाता है कितना भी रोए आता नहीं। आप लोगों से अच्छा मैं हूँ। हमारे माँ बाप तो बचपन से ही हमको छोड़ दिए, मर गए, फिर भी हमको सोच नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं सरक्षिता रक्षति जो ही गर्भे। जो माँ के पेट में रक्षा किया वो बाहर भी रक्षा कर देगा। ये भाग्य के अनुसार है। मानव शरीर हम लोगों को जो मिला है ये भाग्य पर ही है। जितना दिन के लिए मिला है उतना दिन ही टिका रहता है। इसको तुम कितना घी दूध दही मलाई दवा खिलाओ, लेकिन ये बचने वाला नहीं। जितना भाग्य में है उतना दिन ही चीज। भाग्य में यदि रहे तो
रास्ता में गिरा हुआ वस्तु भी मिल जाता है। आपके भाग्य में नहीं है तो तिजोरी में रहा हुआ वस्तु भी नष्ट हो जाता है। और खास करके जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे शरीर भी अलग है और मिट्टी का है। और हम लोग मोह बस इसको अपना मान बैठे। ये पानी के बुलबुला जैसा है, देखने के लिए है लेकिन रहने वाला नहीं, ये नष्ट हो जाएगा। महाराज उस लड़के ने जब इतना सुंदर उपदेश किया तो वे लोग सब लोग निकल गए। चल देखिए, हिरण्यकश्यपु इस प्रकार उपदेश देकर उन लोगों को समझाया, लेकिन अपने क्या किया, अपने जाकर अब तपस्या किया। देखो भाई, पूजा पाठ भी करना, तपस्या करना, लेकिन संसार के लिए करना तो राक्षस बनी। कोई खूब भजन करता है कि मेरा धन बढ़ जाए, कोई खूब भजन करता है कि मैं सुखी हो जाऊं, यह भी राक्षस बनी। भजन भजन के लिए किया जाता है, भजन भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अब भजन करे और भगवान से कुछ और कुछ मांगे तो राक्षस बने। तो हिरण्यकश्यपु देखिए, उपदेश तो इतना सुंदर आत्मा का दिया, और उपदेश देने के बाद वो आकर तपस्या करने लगा। तपस्या किस लिए करने लगा कि मैं अजेय हूँ, मुझको कोई जीत न सके, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं जिससे मेरे कोई सामने तक खड़े न रह सके। इसलिए वो तपस्या करने के लिए चल दी। देखिए भगवान की माया, उपदेश तो आत्म तत्व का इतना सुंदर दिया, घर पर आने के लिए आया तो उसके मन में ऐसा हो गया। इसीलिए घर पर रहकर भजन हो नहीं सकता है। घर पर रहकर, घर में रहेंगे तो बाल बच्चा दिखेगा तो उनके लिए मन में आएगा कि अच्छा हो जाए, अच्छा है। इसलिए भजन संतों के साथ नहीं वो किया जा सकता। तो उस हिरण्यकश्यपु ने तप करने के लिए चल दिया। सतेपे मंदर दौड़ने, वो मंदर गिरी में जाकर के परम तप किया। वो कैसे तप किया, तो अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा दिया, आंख को ऊपर उठा दिया और एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करना प्रारंभ किया। बड़े बड़े महाराज उसकी जटा हो गए और इतना भयंकर तप किया, इतना तप किया कि तस्मिन तपस तप्यमाने देवस्थानानि भेजिरे। ऐसा तप किया कि उस तप से, उसके आंख से, उसके सांस से ऐसा गरम गरम धूप निकला, धुआं निकला कि आकाश के देवता लोग जलने लगे। और बड़ा चक्कर पड़ गया। देवता लोग सोचे कि ये राक्षस है, जीवित भी रहेगा तो हम लोगों को मारेगा और तप भी करेगा तो तपस्या से जला रहा। देखिए, दुष्ट लोग भजन भी करते हैं तो तमोगुणी भजन करते हैं। तो इतना कड़ा तप किया कि उस तप से देवी देवता जलने लगे, आकाश के ग्रह नक्षत्र चारे टूट टूट करके गिरने लगे। हिरण्यकश्यपु की उस तपोमयी आग के लपेट से देवता भी जलने लगे। घबराकर स्वर्ग के देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, हम लोग क्या करें, बाद में जो मारेगा पीटेगा वो देखेंगे, अभी अभी तो उसको शांत कर दीजिए तपस्या का, नहीं तो हम लोग जले जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी, देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आकर के कहे कि तुम्हारा तप पूरा हो गया, तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो। ब्रह्मा जी को देख करके महाराज ब्रह्मा जी कहे कि उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो सि काश्यप। हे कश्यप नंदन हिरण्यकश्यपु, उठो उठो, अब तुम्हारा कल्याण हो। वरदो अहम अनुप्राप्तो, तुम मांग लो, कुछ वरदान मांग लो, तुम्हारी जो ब्रियता मिप्सितो वर, तुम्हारी जो इच्छा है वर मांग लो। ये ब्रह्मा जी जब इस प्रकार कहे तो उसने कहा कि क्या मैं मांगू वर, जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम ही बताओ तुमको क्या चाहिए। वो चक्कर है। तो कहने लगा कि
यदि ब्रह्मा जी कहे कि देखो आज तक ऐसा तपस्या कोई ने किया नहीं, देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के खाए पिए तुमने ऐसा दिव्य तप कर लिया, हमारा दर्शन निष्फल नहीं होगा, तुम मांग लो। तो ब्रह्मा जी आकर देखे उसके पास तो कुछ दिखा नहीं, ऐसा तप किया सा था कि उसका हड्डी सूख गया था, हड्डी में भी दीमक लग गए थे, चींटियां चाट गई थी। ब्रह्मा जी आकर देखने लगे वो कहाँ है, तो अपना कमंडलू का जल छिड़कने से फिर तरो ताजा हो गया। अब हिरण्यकश्यपु उनकी प्रार्थना करने लगा। हिरण्यकश्यपु तो भगवान विष्णु इत्यादि को तो अपना दुश्मन समझता था, अब इन्हीं को खूब ऐसा करने लगा स्तुति कि लगा कि भगवान विष्णु का ही स्तुति कर रहा है। कहा कि आप ही सृष्टि किए हैं, आप ही पालन किए हैं, आप ही संहार किए हैं, खूब स्तुति किया। ब्रह्मा जी कहे कि ठीक है, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ, अब तो कुछ मांग तो ले लो, क्या चाहिए। तो कहता है कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से मरूं न। ब्रह्मा जी कहा हम न बाहर मरे, न अंदर मरे, न रात्रि में मरे, न दिन में मरे, न पृथ्वी में मरे, न आकाश में मरे, न आदमी से मरे, न मृगा से मरे। अरे कहाँ तक कहें, अप्रतिद्वंदताम युद्ध एक पत्ते च देहिना, हमारे सामने कोई टिक न सके ऐसा आशीर्वाद दे। सर्वेषाम लोकपालानम महिमानम यथात्मनम, वैसी ही मेरी भी, जैसी आपकी सब लोग सम्मान करते हैं, आपकी जैसे कीर्ति सारे संसार में फैली है, वैसी कीर्ति हमारी भी है। तपो जोग प्रभाव जन्नम। अब ब्रह्मा जी भी सोचे कि क्या करूं, ना कह दूं तो हो भी नहीं सकता है, हाँ कह दूं तो और विपत्ति पड़ गई, लेकिन वे झंझट में पड़कर उसको दे ही दी। ब्रह्मा जी कहे बेटा ऐसा वरदान नहीं मांगना, ऐसा वरदान दुर्लभ है, किसी को मिलता नहीं, फिर भी हम तुझको दे रहे हैं, अति दुर्लभ है फिर भी मैं तुझे दे रहा हूं। महाराज जो आशीर्वाद लेकर के हिरण्यकश्यपु आया, उसका शरीर बिल्कुल सोना जैसे चमकने लगा, हृष्ट पुष्ट हो गया, सारे संसार को अपने बस में कर दिया। ऐसे ही आशीर्वाद उसको मिल गया था, सेद चारण विद्याधर पितर सब को अपने बस में कर लिया महाराज। जग राक्षस पिशाच भूत प्रेत सब लोग बस में कर दिया। पहाड़ों में जाता था, कहता था जितना संपत्ति है सब लाकर हमें दे दो। समुद्र के पास गया, कहा कि तुम्हारे पास जितना मुद्रा है सब निकाल कर देगा। समुद्र के पास पृथ्वी से जाकर के कहना लगा कि बिना हल जोते जो कुछ भी हो, जितनी धान गेहूं जो भी वस्तु चाहिए तुझको देना पड़ेगा। पृथ्वी बेचारी का अब तो महाराज जो इतना सारा अपने राज्य में मूंगे की सीढ़ियां बनवा दिया, स्फटिक मणि का दीवार, बैदूरी मणि के खंबे, मणियों की कुर्सियां लगा दी, रंग बिरंगे, फिर एकदम राजा हो ही गया, सब कुछ मंगा लिया। अब उसके राज में बड़े बड़े रत्न घिर गए। हिरण्यकश्यपु का महल कैसा था, स्वर्ग से भी महाराज सुंदर था, इतना तेजस्वी था कि सब कुछ अपने आप नष्ट। अब बड़ी चक्कर में पड़ गए लोग कि ऐसे तपस्या कर रहा था तब भी जल रहा था, अभी भी सब लोगों को बस में कर लिए। इंद्र को कहने लगा तुम हमारे घर में अब नौकरी करेगा, पितरों को कह दिया तुम लोग झाड़ू लगाओ, जितने भी ऋषि हैं देवता मुनि हैं सबको नौकर चाकर बना दिया। अब सब को अपने बस में कर लिया तो सब लोग मीटिंग की कि अब हम लोग क्या करें, हम इसका गुलाम बने क्या। तो जितने देवता थे, पितर थे, ऋषि मुनि थे, सब मीटिंग किए क्या किया जाए। तो कहे कि चलो अब हम लोग इसकी नौकरी नहीं करेंगे, हम लोग चलते हैं भगवान से प्रार्थना करने। फिर सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, सब मीटिंग करके भगवान विष्णु के पास गए।
भगवान विष्णु से कहने लगे कि प्रभु आप कृपा करो, हम लोग तो समझ नहीं पा रहे थे कि ये ऐसा करेगा। वरदान लेकर के सबको नचा दिया। तो भगवान कहे कि देखो, जथा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु, जब वह देवता से, वेद से, गाय से, ब्राह्मण से, साधु से विद्वेष करेगा तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। खास करके निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने, जब वह अपने महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा तो अपने आप मर जाएगा। इधर जब वह तपस्या करने के लिए जा रहा था तो देवता लोग सोचे कि एक हिरण्यकश्यपु से तो हम लोग सब परेशान हैं, और दूसरा हिरण्यकश्यपु आ जाएगा, इसके पेट, माँ के पेट में प्रहलाद जी थे, तो ये आ जाएगा तो महाराज और परेशान हो जाएगा। दो दो हिरण्यकश्यपु से हम लोग कैसे जूझेंगे। तो इंद्र आए और गर्भ में जब प्रहलाद जी थे तभी पकड़ करके ले जाने लगे। उधर से नारद जी आए और नारद जी कहने लगे कि छोड़ दो, छोड़ दो, अरे इसके पेट में महान वैष्णव है, यह सारे जगत को पालन करने वाला है, अपने साधुता से समग्र मानव पर अधिकार प्राप्त कर लेगा, ये महात्मा है, इसको छोड़ दो। उसको ले करके अपने घर में रख ली प्रहलाद जी को। यहीं पर, ये नारद कुंड है ना, यहीं पर प्रहलाद जी को लेकर आ गए थे गोवर्धन। और वहां पर आकर के कथा सुनाने लगे। तो प्रहलाद जी कैसे थे, तो कहते हैं कि प्रहलाद जी में महान गुण था, साधारण नहीं। प्रहलादो भून महांस तेसाम गुणई महद उपासक, बड़े बड़े महात्मा भी महाराज इनकी कीर्ति का गान करते हैं प्रहलाद जी की। ये ब्रह्मण्य, ये प्रहलाद जी जन्म से ही ब्राह्मणों के भक्त थे, शील संपन्न थे, सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे, प्रत्येक प्राणियों में अपने प्रभु को देखते थे। अच्छा, प्रहलाद जी जन्म से ही, जो होनहार बालक होता है जन्म से ही पता चल जाता है वो कैसा होगा। छोटे अवस्था थे तो भातृवत सदृशो स्नेह, सभी लोगों से भाई जैसा प्रेम करते थे। अपने गुरु में ईश्वर भावना थी, वो विषयों से कभी उद्विग्न नहीं होते थे। शास्त्र पुराण में उनकी बड़ा निष्ठा थी। इतने बड़े होने के बाद भी महाराज वे बहुत प्रेमी थे, सबसे प्रेम से मिलते थे। छोटे बच्चे थे प्रहलाद जी, तो एक बार अपने घर से बाहर गए तो देखे कुम्हार जानते हैं ना, जो बर्तन पकाता है, क्या कहते हैं उसे, कुम्हार, क्या कहते हैं, कुम्हार। तो कुम्हार की स्त्री गए, जाकर देखे तो रो रही थी। तो पूछे क्यों रो रही है, तो कही कि हम घड़ा में आमा लगाए हैं, उसमें घड़ा का, तो एक घड़ा में बिल्ली की बच्चे उसी में रह गए, उसी में हम आमा लगा दिए। आमा बन जाते हैं ना, पेड़ पकाने के लिए। कच्चा घड़ा में बिल्ली का बच्चा जन्म दे दिया था, और उस घड़े को हम पकाने में रख दिए, कोयले के आग में। तो पूछे कि तब तो कैसे बचेगा, तो राम 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 भगवान का नाम ले रही थी। तो प्रहलाद जी कहे कि राम राम लेने से वो बच्चा बच जाएगा, आंच में जलेगा नहीं। तो नहीं, नाम में बहुत शक्ति है। तो कहे कि ऐसा होगा तो मैं कल आकर पता करूंगा। तो कल आए तो देखे कि ये घड़ा पक गया है, अब बच्चा जस का तस। तो प्रहलाद जी को अब निष्ठा हो गई, उसी समय से राम 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 कहने लगे। और हमेशा भगवान प्रशांत कामो रहितो सुरो सुर, उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती। जन्म से असुर होने पर भी वे भगवान श्री हरि के दिव्य नामों में उनका रुचि था। इनकी कीर्ति बड़े बड़े साधु महात्मा भी गाते, ऐसे लड़के थे। दो चार महात्मा भी बैठ जाते हैं तो प्रहलाद जी का चरित्र गाते हैं, ऐसे महात्मा। जस्मिन महद गुणा राजन गृहति कवि भीर नृप, जिनकी कीर्ति सभी संसार के लोग आते हैं।
प्रहलाद जी की महिमा एक दो नहीं है, अनंत महिमा है, अगणित है। एक ही गुण इनका सबसे बड़ा गुण है कि वासुदेवे भगवती जस्य नैसर्ग की रति। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण में इनकी नैसर्गिक रति है। छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाते खेलते खेलते वे कृष्ण की ऐसा स्मरण करते कि बेहोश होकर गिर जाते कृष्ण में। यहाँ तक ऐसा जान पड़ता कि भगवान उनके गोद में ही आलिंगन कर रहे हैं। ऐसा सोते बैठते खाते पीते चलते फिरते बातचीत करते सब समय ये श्री कृष्ण का ही ध्यान करते। कभी कभी ध्यान करते करते वो रोने लगते, हंसने लगे। कभी कभी दोनों हाथ उठा करके हा प्राण सर्वस्व कहकर रोने लगते। वे कभी कभी बेसुरा चिल्ला पड़ते, कभी कभी लोक लज्जा त्याग करके प्रेम में छक कर नाचने लगते। तो कभी कभी उनकी लीलाओं का चिंतन करने में ऐसे तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी भी याद नहीं रहती। कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल स्पर्श करके आनंद में मग्न हो जाते, कभी चुपचाप शांत बैठे रहते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित उठता। अध खुले नेत्र से प्यारे श्याम सुंदर की याद करके झरझर आंसू गिराते। प्रहलाद जी का ऐसा दिव्य चरित्र था। तस्मिन महाभागवते महाभागे महात्मनि। महाराज इतना इनकी स्थिति हो गई तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि जब साधारण लड़कों से बाप प्यार करता है तो प्रहलाद जी में तो बड़े दिव्य गुण थे, तो हिरण्यकश्यप उनसे द्वेष क्यों करता था? तो कहते हैं कि हिरण्यकश्यप समझता था हमारे भाई का शत्रु विष्णु है और हमारे शत्रु का ये भजन कर रहा है, इसलिए उनसे द्वेष करता था। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने गुरु पुत्रों को बुलाया और बुला करके कहा कि हमारे लड़के को ले जाओ और खूब उत्तम शिक्षा देना। तो महाराज गुरु पुत्र ले गए अपने स्कूल में और उनको राजनीति अर्थनीति इत्यादि खूब पढ़ाए। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन तो लेते, हूबहू याद करके सुना भी देते, लेकिन मन से उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि जानते थे न साधु मनसा मैंने स्वपरास सदग्रहात। ये मेरा और पराया का झूठा आग्रह उनमें लगा रहता, इसलिए अच्छा नहीं मानते। एक दिन स्कूल से पढ़ करके आए, प्रहलाद जी अपने माँ के पास गए। माँ ने खूब अच्छा से स्नान कराया, तिलक किया, खूब सुंदर कपड़ा पहनाया। फिर प्रहलाद जी को उठा करके गोद में पिताजी के गोद में दे दिया। पिताजी भी प्रहलाद जी से बहुत प्रेम किए और कहे कि बेटा प्रहलाद प्रप्रक्ष कथ्यताम वत्स, हे वत्स तुम हमको कुछ सुनाओ, अपने स्कूल से जो पढ़ कर आए हो, जो सबसे अच्छा है कुछ पढ़कर सुना दो। तो प्रहलाद जी मन ही मन सोचने लगे क्या मैं सुनाऊं, पिताजी तो कह रहे कुछ सुनाओ। तो प्रहलाद कहने लगे तत्साधु मन्ये सुरवर्ज देहिनाम सदा समुद्विग्न सदा सदग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो जद्धरिमाश्रयेतः। कहने लगे पिताजी संसार के सभी प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़ करके अत्यंत उद्विग्न हो रहे हैं। देखिए संसार में सबसे दुख क्या है, ये मेरा है और ये पराया है। दूसरे की संपत्ति को देखकर जलेगा हमारे पास नहीं है, और अपने कष्ट को देख करके रोता रहेगा। प्रहलाद जी कहते हैं इसको हम अच्छा नहीं समझते। हम मेरा और पराया कह के लोग हमेशा बेचैन रहते हैं। हित्वात्म पापम गृहमंद कूपम, ये घर गृहस्थी कैसा है तो अंधेरा कुआं है महाराज। मेरा और तेरा के चक्कर में पड़ करके सब उद्विग्न हो रहा है। इससे अच्छा पिताजी मैं यही समझता हूँ कि घर द्वार छोड़ करके जंगल में जाकर केवल भगवान का आश्रय लीजिए, भगवान का भजन। हिरण्यकश्यपु जब अपने बेटा के मुंह से ऐसा उपदेश सुना तो अपने गोद से उठाकर पटक दिया। जहास बुद्धि बाला नाम विद्यते पर बुद्धि भी। वो जोर जोर से हंसने लगा और हंस करके कहने लगा कि जरूर
प्रहलाद जी, अरे हमारे क्या जरूर ये गुरु लोग हमारे लड़के को पर बुद्धि सिखला रहे हैं, दूसरा कुछ बहका रहे हैं। महाराज डांट करके गुरुपुत्रों को बुलाया हिरण्यकश्यपु और कहता है कि सम्यक विधार्यताम बालो गुरुगेह द्विजाते ही। अरे हमारे लड़के को अच्छे से पढ़ाया करो, तुम लोग क्या सिखला देता है, ये क्या बकबक कर रहा है, यही पढ़ाते हो क्या? लगता है विष्णु प्रत्यय प्रतीक्षण्य भिद्यते तस्य धीर्यथा, लगता है कि विष्णु का कोई एजेंट आकर के घूम करके हमारे बच्चों को सिखला दे रहा है। महाराज गुरुपुत्र तो डर गए और डर करके ले गए अपने स्कूल में और ले करके डंडा निकाले और प्रहलाद से कहे कि बोल बोल तुझको कौन पढ़ाया? हम लोग तो ऐसा कभी सिखाए नहीं, तू कहाँ से बोल रहा है? प्रशस्य सुलक्षणा वाचा, तुमको बुद्धि भेद कौन कर रहा है? भन्यताम श्रोतुकाना नाम गुरुनाम कुरुनंदन, सत्य सत्य बताओ कौन पढ़ाता है? तो प्रहलाद जी कहे हम तो किसी कोई पढ़ाता नहीं हमको, मैं तो देख रहा हूं। तो प्रहलाद जी कहे कि देखो मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही, उन्हीं भगवान की माया से झूठा दुराग्रह होता देखा गया है। यह अपना है, यह पराया है, उन मायापति भगवान को नमस्कार है। प्रहलाद जी कहे कि हे गुरुपुत्रों, हे गुरु जी लोग, मैं क्या करूं? ये भगवान की माया कितनी प्रबल है, मैं और तेरा में लोग कितने मरते जा रहे हैं। अपना लड़का 1 लाख बर्बाद कर दिया तो कोई बात नहीं, और दूसरे को कुछ भी पैसा दे दिए तो उसके लिए लड़ाई हो रहा है, वो दे दो। ये मैं और झूठा पराग्रह, वे भगवान की जब कृपा करते हैं तभी लोगों की ये पाश्विक बुद्धि नष्ट होती है, ऐसे होता नहीं। भगवान जब कृपा करते हैं तो मेरा और तेरा का भाव नष्ट हो जाता है। जैसे चुंबक लोहा को ही खींचता है, वैसे ही जिसका चित्त शुद्ध है उसी को भगवान अपनी ओर खींचते हैं, सबको खींचते नहीं। महाराज वो लड़का जब इस प्रकार उपदेश दिया तो ये लोग कहे लाओ अब वेद, अब इसको हम सुचाते हैं। वे कहे कि ये असुर जैसे कुल में तुम कलंक कहाँ से प्रकट हो गए? अरे कुलंगार, अभी तो सत्य सत्य बताओ, नहीं तो चौथा चीज हम दंड ही देते हैं। तुम दैत्य वंश चंदन वंश में कांटेदार बबुल कहाँ से पैदा हो गया? अब बबुल बन करके कुल्हाड़ी का बेत बन गया और विष्णु इस पूरे वंश को काट डालेगा। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद जी साम दाम भेद दंड के संबंध सब जान लिया है, बड़े लाड़ प्यार से लहला धुलाकर अच्छी तरह कपड़ा पहना करके भेज दिए। फिर प्रहलाद जी घर में आए तो माता जी खूब सुंदर कपड़ा उड़ा पहना करके हिरण्यकश्यपु के पास भेजी। हिरण्यकश्यपु भी प्रहलाद जी को अपने गोद में ले लिया और गोद में लेकर के शीर सूंघा। आसिंचन विकसन विक्तम इदमा युधिष्ठिर, आंख से आंसू गिराते हुए अपने बेटा के प्रति महाराज हिरण्यकश्यपु को बड़ा मोह था प्रहलाद जी के प्रति। गोद में लेकर बड़ा प्यार किया और प्यार करके कहा कि बेटा इतना दिन तक स्कूल में तुम जो कुछ भी पढ़े हो उसमें जो सबसे अच्छा चीज है तो हमको सुना दे। किंचित उत्तमम यदि शिक्षण गुरुर भगवान, आपके गुरु जी ने जो पढ़ाया है उसमें से थोड़ा कुछ सिखला दो हमको। तो प्रहलाद जी मन ही मन विचार करने लगे कि ये संडा मरख तो हमको अच्छा चीज पढ़ाया नहीं, लेकिन नारद जी तो बहुत अच्छे चीज पढ़ाए, लेकिन हमारे पिताजी पूछ रहे उत्तम चीज, तो उत्तम चीज वही होगा। तो प्रहलाद जी कहने लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, भगवान विष्णु के मंगलमय नामों का श्रवण करना, उनके कीर्तन करना, स्मरण करना, ये नवधा भक्ति को ही मैं सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। हिरण्यकश्यपु सुना कि हमारा गोद में बैठकर हमारे दुश्मन का कीर्ति गा रहा है। गुरुपुत्र मुवाचेदम रुषा प्रस्फुरिताधरम, हाथ में डंटा लेकर प्रहलाद पर क्रोधित नहीं हुए, क्रोधित गुरु लोगों पर हो गए। कहा अरे ब्रह्म बंधु, अरे ब्राह्मणाधम पतित ब्राह्मण, किमे तत्, तुमने हमारे बच्चे को कैसा पाठ पढ़ाया?
ये असार चीज ग्रहण कर लिया, सार चीज तो कुछ बताया नहीं। ये भगवान के भजन को लोग असार समझते हैं। अभी हम लोग जाते हैं भजन वजन करने के लिए तो कहते हैं ये फालतू चीज है, टाइम नहीं है। ये तो वो करता है जिसके पास फालतू टाइम है, जिसके पास टाइम हो तो पैसा कमाएगा। तो संसारिक प्राणी इसी को असार कहते हैं। तो असारम ग्राहितो बालम मामा नादृत्य दुर्मते, इसके पास इतना राजपाट है, धन संपत्ति है, इसकी तो चर्चा करता नहीं और कृष्ण कीर्तन भजन की बात कर रहा है। जरूर विष्णु के एजेंट इधर घुमा करते हैं, चुपके से इसको कुछ समझा देते हैं। महाराज अब तो गुरुपुत्र आए और गुरुपुत्र कहते हैं कि नमत प्रणीतम, हे अन्नदाता, हे दुहाई सरकार, हे हिरण्यकशिपु महाराज, तीनों लोकों के मालिक, हम लोग आपके बच्चे को ऐसे नहीं पढ़ाए हैं। तो कहे कि तब तुम्हारे स्कूल में कोई दूसरा मास्टर आ जाता है, दूसरा तो न पढ़ प्रणीत, दूसरा भी नहीं आता है, हम लोग खूब अच्छे से लेके हैं। तो ये कैसे बोल रहा है? तो महाराज इसके डीएनए में ही है, इसके खून में ही भक्ति है, इसको कोई समझाया नहीं। ये तो नैसर्ग की यम मतिरस्य राजन, जैसे किसी को भूख लग जाती है वैसे इसको भजन का भूख लगती ही रहती अपने आप। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब गुरु जी ने ऐसा उत्तर दिया तो हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बताओ कहाँ से प्राप्त हुई? नौचेत गुरुमुखीयम थे, तो ये कहाँ से आए? आहा, प्रहलाद जी कहते हैं कि अरे पिताजी, ये भगवान का भजन ऐसे नहीं मिलता है। मतिर न कृष्ण प्ररतः स्वतो वा, पिताजी संसार के लोग तो पीसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं, उनकी इंद्रियां बस में न होने के कारण भोगे हुए विषयों को बार बार भोगते रहते हैं, घोर नरक में जा रहे हैं। ऐसे गिरहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में लगती ही नहीं। अच्छा, संसारिक लोगों को खूब कथा सुनाओ पर भी उनका मन भगवान में नहीं लगे, संसारे में लगे। कितना भी भागवत पढ़ ले, वो कथा सुनेंगे और फिर सुन करके वहीं फेंक देंगे। मन में तो वही, जिसका चित्त शुद्ध नहीं है, जिस पर भगवत कृपा नहीं है, वो भगवान का भजन कर ही नहीं सकता है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वो मूर्ख, वो अंधे के साथ अंधे के पीछे पीछे जाकर गड्ढे में गिरा। अरे कोई कहता है भजन करो तो अरे उसका लड़का कमा रहा है, तू भजन क्यों करेगा? तो अंधा जैसे ही बनकर अंधे में गिर रहे हैं। सत्य सत्य बता रहा हूं पिताजी, ये भगवान की भक्ति किसी तरह नहीं मिलती। जिसकी बुद्धि भगवान के चरण कमल का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु का अनर्थ सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों के धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर पाती है। निष्किंचनानम न वृणीत जावत। अच्छा, जब तक महत् पुरुषों की सेवा न किया जाए तो भगवान की भक्ति आती ही नहीं। महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानम न वृणीत जाति। महत्पुरुष की कृपा से ही भगवान की भक्ति आती है। अब तो हिरण्यकशिपु महाराज इतना क्रोधित हो गया कि अपने गोद से उठा करके भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को सह न सका, रोष के मारे उसके नेत्र लाल लाल हो गए। वो कहने लगा, दैत्यों, इसे बाहर ले जाकर के तुरंत मार डालो, यह मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिस विष्णु ने इसके चाचा को वध किया, हम लोगों का जन्मजात दुश्मन है, उसी का यह भजन कर रहा है। यह विश्वास करने योग्य बिल्कुल नहीं। जैसे दूसरे जगह का वस्तु खाने से यदि स्वस्थ होता है तो आदमी खा लेते हैं, और अपने शरीर से ही पैदा हुआ रोग हो गया तो उसको भगाना पड़ता है। तो देखो, ये हमारे ही घर में, हमारे ही खून से ऐसा बेटा जन्म ले लिया, इसको मार कर भगा, ये रोग हो गया, इसको काट डालो, यहाँ मत रखो। कोई दूसरा भी यदि औषधि के समान भलाई करे तो उसको अपने पास रख लेना चाहिए। हम लोग प्राय देखते हैं
कि घर का आदमी ही दुश्मन बन जाता है, पराये लोग मित्र बन जाते हैं। तो ये पराये ये घर में रहकर दुश्मन हो गया, इसको मार जाओ। कैसे मारे महाराज? तो कह रहा है सर्वै रूपाय हंतव्य, किसी तरह छोड़ो मत ही, मार डालो जैसे भी हो। ये सुहृद लिंग धरह शत्रु, ये बेटा बनकर के शत्रु ही आया है महाराज। अब उसको मारने के लिए बड़े बड़े उपाय किए, मतवाली हाथी से कुचलवाए, विषधर सांपों से डसवाए। महाराज ये सब मरवाते मरवाते थक गए, फिर भी नहीं मरे। तो हिरण्यकश्यपु कहा कि देखो भाई, मारने से मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि हमारा रक्षा भगवान कर रहे हैं। और जब हमारी रक्षा, तुम लोग हमको पहाड़ से गिरा दिया, मैं मरा नहीं, तो तुम लोग भी भजन करो। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी कहते हैं कितना भी करने के बाद जब नहीं मरा, तो महाराज शुक्राचार्य जी कहे कि हम कृत्या उत्पन्न कर देते हैं, उसी से मार डाले। तंत्र विद्या से इनको मार देते हैं, तांत्रिक कृत्या उत्पन्न किए। लेकिन महाराज प्रहलाद जी भगवान का भजन करते थे, उनके पास आकर कृत्या कोई काम ही नहीं की, मारी ही नहीं। तो कृत्या उत्पन्न करने के बाद यदि कोई नहीं मरता है, तो जो उत्पन्न किया उसी को मार देते, उसी को मार दिए। प्रहलाद जी ने फिर कृपा करके उनको जिलवा दिए। महाराज आग में जलाया गया, कोठरी में बंद किया गया, विष पिलाया गया, खाना बंद कर दिया गया, बर्फ में इनको डुबा दिया, अग्नि में जला दिया गया। कहते हैं न सशाक तथा हंतु, इतना करने पर भी इनकी मृत्यु नहीं आई। तब ये डर गया हिरण्यकश्यपु, अब क्या किया जाए, बड़ा भारी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझा। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, इसको तो बुरा भला मैं बहुत कह दिया हूं, यदि यही बलवान हो जाए, यही हमको न मार दे। अब बड़े भारी चिंता हुई। तो महाराज संडा मर के कहे कि चिंता मत किए, हमारे जो पिताजी शुक्राचार्य जी हैं, ये सारे संसार पर विजय प्राप्त किए हैं, इनके पास ले जाता हूं, कोई उपाय करेंगे। महाराज सब उपाय किया गया, फिर भी इतना कहने पर भी नहीं मरा। अब तो हिरण्यकश्यपु ने कहा ठीक है ले जाओ। फिर स्कूल में ले गए। तो स्कूल में ले गए तो पढ़ाने लगे, इसको समझाने लगे। हिरण्यकश्यपु एक दिन किसी कारणवश गुरुजी महाराज कहीं गए थे, छुट्टी का दिन था। तो प्रहलाद जी मन में सोचे कि भाई अकेले अकेले भजन नहीं करना चाहिए, बच्चों को भी कुछ सिखला दें। तो सब बच्चों को इकट्ठा किए और प्रहलाद जी बच्चों को उपदेश दिए और कहे कि भैया भजन लड़कपन में ही करना चाहिए, जवानी में भजन होगा नहीं, क्योंकि कोई ठीक नहीं है कि हम जवान होंगे ही, लड़के भी तो मर सकते हैं, इसलिए बचपन में ही भजन करो। कुछ लोग कहते हैं कि चलो अभी भजन का टाइम नहीं है, बूढ़े होंगे तब भजन कर लेंगे, जवान में भजन कर लेंगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये भजन लड़कपन में ही किया जा सकता है, क्योंकि ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, कब मर जाएगा कोई निश्चित नहीं है। तो कुछ लड़कों ने कहा कि हम लोग तो समझे हैं कि जन्म हुआ है इंद्रियों को भोग करने के लिए, विवाह शादी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो कहे भैया सुखम मैंद्रियकम दैत्या देह जोगे न देहिना, ये इंद्रिय सुख चाहने पर भी नहीं मिलता है, ये भाग्य से, तुम्हारे भाग्य में होगा तो इसको कोई रोक नहीं सकता है, मिलेगा ही। सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम मयत्नतः, जैसे कोई दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता फिर भी दुख आ जाता है, उसी तरह भाग्य में तुम्हारा सुख होगा तो मिलेगा ही बिना प्रयत्न के लिए। तो तत्प्रयासो न कर्तव्य, इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो प्रयास किसके लिए करना चाहिए? तो मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान के भजन के लिए प्रयास करना चाहिए। खाने पीने सोने पैसा कमाने के लिए प्रयत्न करना निरी मूर्खता है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में होगा तो बिना कमाए भी मिल जाएगा, अब भाग्य में नहीं होगा तो कमाने पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए यह शरीर महाराज 100 वर्ष का है,
बूढ़ा 20 बरस तक बूढ़ापन में ही बीत जाता है। कमर दर्द कर रहा है तो घुटना दर्द कर रहा है तो पेट में पच नहीं रहा है तो हार्ट अटैक हो रहा है। बुढ़ापा में 20 बरस तो ऐसे ही बीत जाता है। अब 20 बरस लड़कपन में बीत जाता है पढ़ने लिखने में, और 50 बरस सोने में बीत जाता है। तो कितना बचा है? 10 बरस। तो 10 बरस इतना भयंकर जवानी रहता है महाराज कि जवानी के आग में कुछ समझ में ही नहीं आता। जवानी में भजन करना वैसे ही है जैसे आंधी में दीपक जलाना। अब जवानी अवस्था में इतनी वासना होता है धन कमाने के लिए, मकान बनाने के लिए, शादी करने के लिए, इतना रहता है कि उस समय भजन करना बड़ा कठिन काम। जवानी के समय में कहते हैं जवानी में वैसे ही है जैसे आंधी आया है उसमें दीपक जला दो, दीपक बुझ जाएगा। तो ये 10 बरस में कोई कैसे भजन करेगा, पत्नी से बात करेगा, संगम रहस्यम रुचिरान समंत्रा, कुटुम्ब पोषाए बियन निजायु, अपने कुटुंब के पोषण में ही अपने पूरे उम्र को गंवा देते हैं। इसलिए हे मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे समस्त प्राणियों की आत्मा है, सर्वत्र सबकी सत्ता है, सब रूप में स्वयं सिद्ध है। अच्छा, भगवान का भजन करने के लिए कोई बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। जहाँ हो वहीं बैठकर उनका स्मरण करो, सब में परमात्मा है इसकी भावना करो। वे केवल अनुभव स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, एकमात्र परमेश्वर ही हैं। गुणमय सृष्टि करने वाली माया के द्वारा उनका ऐश्वर्य छिप गया है। इससे निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाए। समझे कि कुछ नहीं, ईश्वर परमात्मा ही है महाराज। इसलिए तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृद, इसलिए प्रत्येक प्राणियों में महाराज दया करो, असुर भाव को छोड़ दो। भगवान महाराज बड़ा जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तुम ही बताओ, जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो संसार में कौन ऐसी वस्तु है जो प्राप्त न होवे। यह विज्ञान सहित ज्ञान, महाराज भागवत का ज्ञान सुन करके बच्चे लोग कहने लगे कि प्रहलाद सत्य सत्य बताओ, ये ज्ञान तुझको मिला कहाँ से। हम लोग तो देखते हैं 24 घंटा हमारे साथ ही रहते हो, फिर घर में जाते हो, लेकिन इतना सुंदर तुझको ज्ञान कहाँ से मिला, आप तुम कृपा करके बतलाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहे थे, उसी समय देवता आए, और देवता आकर महाराज हमारी माँ को पकड़ लिए, और माँ को पकड़ करके कहे कि ये तो दूसरा हिरण्यकश्यपु आएगा, इसको हम लोग मार डालें। उसी समय नारद जी आ गए और कहे कि अयम निष्किल विषह साक्षात, इस पेट के बच्चे में कोई अपराध नहीं है, महान भागवतो महान, महान धर्मात्मा है, त्वया न प्राप्यते स्थानम अनंतानुचरो बलि, इसको तुम लोग मार नहीं सकते हैं, साक्षात भगवान का भक्त है। महाराज देवर्षि नारद जब इस प्रकार कहे तो देवराज इंद्र उनको छोड़ दिए। देवर्षि नारद जी अपने आश्रम में ले जाकर के जितना दिन तक तपस्या किया उतना दिन तक नारद जी ने उसकी माँ को उपदेश दिए, और उसके माँ के पेट में रहने के चलते महाराज जी सब सीख लिए थे, सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। महाराज इस ज्ञान को सुन करके असुर बालक कहे कि अरे प्रहलाद, तुम बड़ा सुंदर उपदेश देते हो, इतना सुंदर उपदेश तो हमारे गुरु जी भी नहीं दिए, और बोलो और बोलो। तो कहे कि देखो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय, किसी भी तरह भगवान को खुश करना चाहिए। यो तो त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने वाला बुद्धि वृत्तियों को प्रवाह को बंद कर दे, और किसी भी तरह सहस्त्रों साधनों से भगवान को प्रसन्न कर ले, किसी भी तरह भगवान को प्रसन्न कर ले। तुम्हारे किस तरह से करे तो उपाय बता देते हैं। कहते हैं देखो, सबसे जल्दी भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, तो गुरु शुश्रूषया भक्त्या, गुरु की सेवा करने से, जो कुछ भी मिल जाए उसमें प्रसन्न रहने से, साधुओं के संग करने से, ईश्वर की आराधना करने से ये भगवान जल्दी मिल जाते हैं। कथा सुनने से, श्रद्धया तत्कथायाम से, उनके नामों का कीर्तन करने से, श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने से, हरि सर्वेषु भूतेषु भगवन्नास्त ईश्वरः,
भगवान प्रत्येक प्राणियों के हृदय में रह रहे हैं, ऐसी भावना करने से महाराज कभी कभी उनके नामों का कीर्तन करे, उनकी लीलाओं का गान करे। गान करते करते कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे, कभी उद्गायति रोतति क्वचित। जैसे किसी को ग्रह पकड़ लेता है तो आदमी चिल्लाने लगते हैं, वैसे ही महाराज भगवान की भक्ति करे, कभी नाचे कभी गावे। और भाई ये धन, स्त्री, पशु, पुत्र, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना, ये सब तो क्या है? संसार का समस्त धन, समस्त भोग सामग्री इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती है? ये संसार के वस्तु और आत्मा का मिलन ही नहीं है तो सुख कैसे होगा? ये कभी सुख देने वाला नहीं है। इसलिए तुम भगवान के भजन करो। और उन भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना कोई जरूरत नहीं है, देवता होना जरूरी नहीं है। अरे भगवान बहुत वेद इत्यादि पढ़ने से भी प्रसन्न नहीं होते हैं, दान देने से भी खुश नहीं होते, न तपस्या से, न पूजा से, न शौच से। अरे भगवान तो प्रियते मलया भक्त्या हरियन्यत्र विडम्बनम। भगवान प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। ततौ हरौ भगवती। इसलिए हे असुर बालकों, तुम लोग भगवान का उपासना करो, तुम दानव भाव को छोड़ दो और सर्वत्र सर्वभूतात्म ईश्वरे, प्रत्येक प्राणियों में ठाकुर है, ऐसी भावना करो। इस संसार में यह मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ यही है कि उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। यही जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ है। उस भक्ति का स्वरूप सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन करना है। इस प्रकार का महाराज भावना करो। अब तो उसी समय महाराज संडामर्क आए और संडामर्क देखे कि प्रहलाद खूब सुंदर उपदेश दे रहा है और खूब लड़के जम करके कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब गुरु जी आकर कहे, पहले तो एक ही प्रहलाद था, अब तो हजारों प्रहलाद हो गए, अब क्या किया जाए? तुरंत हिरण्यकश्यप, अरे गुरु जी ने स्कूल छुट्टी दे दिया, हमारे बस की बात नहीं, भागो भागो यहाँ से जाओ, स्कूल बंद आज से। एक प्रहलाद को पढ़ाने के लिए मैं स्कूल खोला था, यहाँ तो सब प्रहलाद बन गया। अब तो हिरण्यकश्यप, अरे वो गुरु लोग गए हिरण्यकश्यप से जाकर के कहे कि महाराज अब खतरा से खाली नहीं है आप, पहले तो एक ही प्रहलाद था, अब तो हजारों प्रहलाद हो गए। कहाँ? तो जाकर गलियों में देखिए कीर्तन कर करके सब लड़के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और मना करने के बाद वे लोग ऐसा लॉजिक देते हैं कि हम लोग हार जाते हैं। ये तो सब तो महात्मा। अब हिरण्यकश्यपु को रहा नहीं गया। हिरण्यकश्यपु आया, श्रुत्वा तत्प्रियम दैत्यो दूसहम तनया ने। अपने पुत्र प्रहलाद की असह्य अप्रिय अनीति को सुनकर वह क्रोध के मारे उसका शरीर थर थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि अब अपने हाथ से इसको काट डालो, अब इसको अब मार ही डालो, क्योंकि अब इस दुर्बनीत को रखना नहीं चाहिए। और हाथ में तलवार ले लिए महाराज और मारने के लिए ज्यों चले और कहे कि देख, हम जब क्रोधित करते हैं तो 10 दिक्पाल नाच जाता है, इंद्र वरुण कुबेर आकर थर थर कांपने लगते हैं, और तुझको डर नहीं लगता है? तुम किसके बल पर डरता नहीं? वो प्रहलाद जी कहने लगे कि हे प्रभु, ब्रह्मा से लेकर तिनके पर्यंत जितने भी जीव हैं सब प्रभु के बस में, केवल हम ही नहीं, आपके हाथ में भी जो ताकत है वह भी प्रभु की ही ताकत है। अरे ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को भी वही प्रणेता हैं। इसलिए हे पिताजी, आप असुर भाव को छोड़ दीजिए और भगवान का भी भजन कर लीजिए। महाराज हिरण्यकश्यपु कह रहा है, लगता है तुम्हारा अब काल तुम्हारे सिर पर नाच रहा है। मुमूर्षुणाम मंदात्म, अब तुम बच नहीं सकता है। निकाला तलवार, कहा बोल अब तुम्हारा ठाकुर कहाँ है? तो कहे कि कहाँ है, हम कहाँ बताऊं, हमको तो सर्वत्र दिख रहा है। तो भगवान के सिवा तो कुछ है ही नहीं, आप में, तलवार में, खंबा में, जित देखूं तित श्याम। तो यहाँ भी है तो हाँ, कहाँ है? तो सर्वत्र है। तो खंबा कस्बा न दृश्य थे, जब सब जगह है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहा है? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि आपको भले न दिखता हो, मुझको तो दिख रहा है। आय महाराज इतना सुनते ही गदा लेकर इतना जोर से मारे चोट,
इतना जोर से मारे कि बहुत जोर से भयंकर आवाज हुआ, लगा कि ब्रह्मांड फट जाएगा। हिरण्यकश्यपु चारों तरफ देखने लगा, ये आवाज कहाँ से आई, कहाँ से आई, चारों तरफ देखा तो देखा कि खंभा फाड़ करके भगवान नृसिंह प्रकट हो। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। आहा, अपने प्रहलाद की वचन को सत्य करने के लिए ठाकुर जी उस खंभा से प्रकट हो गए। स्तंभे सभायाम न मृगम। लो सोचने लगे क्या है, तो आदमी है क्या, तो नहीं आदमी नहीं है। तो क्या बाघ है, तो नहीं बाघ भी नहीं है। न मृगम न मानुषम, ये क्या है। नायम मृगो नापि नरो विचित्रम। ऐसा तो सृष्टि में आज तक मैं जीव देखा ही नहीं, ये आखिर है क्या। उनको देखकर हिरण्यकश्यपु एक पीछे चला तो भगवान नृसिंह और आगे आए, फिर और पीछे गया तो और आगे आए। अब तो डर गया महाराज। भगवान नृसिंह उसको ले करके पकड़ लिए। अब तो देवता लोग जय हो का नारा लगाने लगे। अब बस भगवान उसको छोड़ दिए तो देवता जो हो जय जय कहा तो सब भाग गया कि अब तो हिरण्यकश्यपु हम लोगों का जान छोड़ेगा नहीं। सब भागा महाराज। इसके बाद ठाकुर जी फिर पैतरा बदलने लगे, ले करके उसको। आज जब ठीक समय आया, न दिन में मरेंगे न रात में, सब संध्या का समय आ गया और ले करके चौकट पर देहली के ऊपर घर के दरवाजे पर चले गए। भगवान अपने गोद में बैठा करके उसके छाती को अपने नख से महाराज फाड़ दिए। अब फाड़ दिए तो इतना फव्वारा खून का निकला कि भगवान नृसिंह का दाढ़ी ओढ़ी ऐसा लगा कि कमल का फूल लाल लाल हो गया है, चढ़ा दिया गया है। जब भी भगवान का अवतार होता है तो महाराज बड़े बड़े देवता लोग आकर स्तुति करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। अब तो कोई आ नहीं रहा है, इतने क्रोधित हो गए। भगवान नृसिंह देव हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ करके उसका औंतड़ी निकाल दी और औंतड़ी निकाल कर उस माला को खुद पहन ली। कहे अब कोई माला पहनाने वाला नहीं तो मैं ही माला पहन लेता हूँ। अब तो महाराज सब लोग दूर से ही आ रहे हैं। अगर दूर से ही इतना भयानक क्रोधित हो गए भगवान नृसिंह देव कि लगा कि प्रहलाद के चलते सारे संसार को तहस नहस कर देंगे, मार डालेंगे। अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी शक्ति को कोई पार नहीं पा सकता है। मैं तो फंस गया था इसको दे करके आशीर्वाद। अब मैं सोचता था कैसे मरेगा, लेकिन आप विचित्र हैं, आपकी लीला परम विचित्र है। ये तो ऐसे मुझको फंसा लिया था कि ये मरेगा ही नहीं। देखो भाई, हिरण्यकश्यपु इतना नियम कर लिया था, इतना उपाय कर लिया कि मरेगा नहीं, लेकिन भगवान ने उसको मारा। हम लोग तो कोई उपाय भी नहीं किए। वो हिरण्यकश्यपु को भगवान मारे। ब्रह्मा जी आकर स्तुति किए, भक्त वत्सल प्रभु आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र आकर के कहने लगा, प्रभु अच्छा किए आप इसको मार दिए, ये हमारे इंद्र लोक में आकर हमको भगा देता था, नौकर बना लिया था। रुद्र कह रहे हैं कि हे प्रभु आप क्रोध को शांत कीजिए, अभी प्रलय नहीं आया है, मारना तो हमारा काम है, आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं। ऋषि लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु ये तपस्या भी नहीं करने देता था। पितर लोग आकर के कहने लगे कि पितृ पक्ष में हम लोगों को भोजन मिलता था, वो श्राद्ध का भोजन भी खा जाता था, हम लोगों को खाने नहीं देता था। सिद्ध लोग कहते हैं कि महाराज हे नृसिंह देश, इस दुष्ट ने हम लोगों की जोग तपस्या बल सारा सिद्धि छीन लिया था। विद्याधर कहने लगे हे प्रभु हम लोगों का काम है नाच गान करके आपको प्रसन्न करना, लेकिन इसके लिए हम लोगों को नाचना पड़ता था। नाग लोग कहने लगे कि इस पापी ने हमारी मड़ियों और हमारी सुंदर स्त्रियों को भी चुरा लिया था, आपने इसका हृदय फाड़ करके बहुत बड़ा काम किए। मनु लोग, प्रजापति, गंधर्व, चारण, जक्ष, किन्नर, किमपुर सब लोग महाराज आ गए और आ करके भगवान नृसिंह का स्तुति किए। किन्नर लोग कहने लगे हे प्रभु हम लोगों का काम है जब भी आपका जन्म होता है नाच गान करे, लेकिन ये तो इसी के घर में नाचना पड़ता था, हम लोगों को आपके पास जाने नहीं देता था। विष्णु पार्षद कहने लगे कि अलौकिक नृसिंह हमने आज ऐसा रूप देखा है, भगवान यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादियों ने श्राप दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके उसका उद्धार किया,
आपने मारा नहीं बल्कि आपने उद्धार कर दिया। फिर भी महाराज नृसिंह का शांत नहीं हुआ क्रोध, तो ब्रह्मा जी दौड़ करके लक्ष्मी जी के पास गए और लक्ष्मी जी से कहे कि हे मैया, आपके पतिदेव बहुत क्रोधित हो गए हैं, आप जाकर थोड़ा समझा दीजिए। तो लक्ष्मी जी कही कि यदि मैं जाकर तुम समझाने के लिए जाऊं तो समझ तो जाएंगे ही, लेकिन अकेला में हमको बहुत डांटेंगे, तुम बीच में क्यों आई थी, हमारे घर में तुम लोग क्यों झगड़ा लगा रहे हो। तो महाराज लक्ष्मी जी आई, लेकिन भगवान नृसिंह के रूप को देख करके जन बहुत जोर से भागी कि बाप रे बाप, ऐसा भयंकर रूप हमारा पति का नहीं है। अब ब्रह्मा जी गए प्रहलाद के पास और प्रहलाद से जाकर कहे कि हे प्रहलाद, तुम ही शांत कर सकते। तो प्रहलाद जी धीरे से गए, सोपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। सोपाद मूले आ। प्रहलाद जी छोटे 5 वर्ष का नुनुआ बालक महाराज, छोटा सा एकदम, ठाकुर जी के पास जाकर साष्टांग दंडवत किया, हाथ में माला लेकर के चढ़ाना चाह रहा था, लेकिन वो कैसे चढ़ाए, पहाड़ जैसे नृसिंह भगवान थे। प्रहलाद जी को भगवान अपने गोद में ले लिए, खुद माला पहन लिए। अब प्रहलाद जी महाराज नृसिंह भगवान का बड़ा सुंदर स्तुति किए। प्रहलाद जी कहे कि हे प्रभु, मैं अभी अभी देखा कि ब्रह्मादि देवता आकर के आपकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं जानता हूँ बड़े बड़े विद्वान की प्रवचन से आप खुश नहीं होते, आप तो खुश एक छोटे अबोध बालक के प्रवचन से हो जाते हैं। धन जन इत्यादि से आपको कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है, आपको भक्ति से तो हाथी भी खुश कर लेता है। 12 गुणों से युक्त यदि ब्राह्मण अभिमानी है तो इसकी स्तुति नहीं सुनते, लेकिन एक चांडाल घर का व्यक्ति भी यदि अहंकार शून्य है, आपका भजन करता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। आपका यदि कोई भजन करता है तो आपको कोई फायदा नहीं होता, जो भजन करता है उसी को फायदा मिलता है। यदि यद जनो भगवते विदधित मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। अच्छा, कोई आंख में काजल लगाता है तो शीशा नहीं अच्छा लगता है, अपना मुख ही अच्छा लगता है। इसीलिए कोई यदि आपका पूजा करता है, पाठ करता है, तो उससे भगवान को फायदा नहीं, फायदा करने वालों को मिलता है। हे प्रभु, आपका जो भयानक रूप है इसको देखकर सारा दुनिया डर रहा है, लेकिन हमको डर नहीं लग रहा है। हमको तो डर उन लोगों से लग रहा है कि जो छोटे छोटे सुख के लिए ये मानव जन्म को बर्बाद कर रहे हैं। हे प्रभु, आप बालकों की रक्षा आप ही कर सकते हैं, माँ नहीं रक्षा कर सकती। अच्छा, दवा में जो शक्ति है वो आपकी शक्ति है, दवा में नहीं शक्ति है। डूबते हुए की रक्षा नौका नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं। ये देखिए भगवान आपकी कैसी माया है। भगवान आपकी लीला कथा में तो लोगों को नींद आ जाती है, लेकिन संसारी कर्म में नींद नहीं आती। ये कैसी भगवान आपकी माया है, लोग समझते ही नहीं हैं। हे प्रभु, आप ही कृपा करके बतलाइए। आपने जगत की सृष्टि किया, आपने पालन किया, आप ही संहार कर रहे हैं। इस पता नैतन मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं में इतनी कलुषित हो गई है कि स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्रायः कामनाओं के कारण आतुर रहता है। हर शोक भय लोक परलोक धन पत्नी पुत्र आदि चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथा में रस ही नहीं मिलता है। इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से मैं आपकी स्वरूप का चिंतन कैसे करूं। ये प्रहलाद जी कितना सुंदर स्तुति किए। कुछ महात्मा लोग भजन करने में लग जाते हैं, अपना कल्याण तो कर पाते हैं लेकिन दूसरों का कल्याण नहीं करते। प्रहलाद जी कहते हैं कि हमको आप मुक्त वैकुंठ मत दीजिएगा जब तक एक भी प्राणी का उद्धार नहीं हुआ, अर्थात सब प्राणियों का उद्धार कर दी। एक भी प्राणी यदि रह जाए तो उसका उद्धार कर दीजिए, बाद में मेरा उद्धार कीजिए। माने प्राणियों का सुख चाहते हैं। इसलिए हे नाथ, आप कृपा करके
अपने चरण में हमको रख लीजिए, आप सेवा दीजिए। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार जब प्रहलाद जी ने स्तुति किया तो भगवान नृसिंहदेव बहुत प्रसन्न हुए। और नृसिंहदेव कहे कि प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तमम। हे असुरोत्तम प्रहलाद, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। प्रीणंती हितमाम धीरा सर्वभावेन साधव, मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ। प्रहलाद जी कहे कि ना ना प्रभु, मैं भजन किया हूँ, उसके बदले में मैं कुछ नहीं लूंगा। यदि मैं ले लूंगा तो सब लोग यही सोचेंगे कि कुछ वस्तु को पाने के लिए ही भजन किया जाता है, हम लेंगे नहीं आपसे कुछ। आप खास करके हमको प्रलोभन मत दीजिए। आपको पता है मैं राक्षस का बेटा हूँ, ऐसे ही संसार में पड़ा हूँ। हम अपने पिताजी के साथ ब्रह्मा के लोक में चला जाता था, स्वर्ग भी जाता था, लोकांतरों की यात्रा करता था, लेकिन सब लोगों को अशांत देखता था, इसीलिए मैं आपका भजन करता हूँ। देखो भाई, किसी लोक में जैसे आजकल के लोग कोई अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाता है, वैसे प्रहलाद जी भी अपने पिताजी के साथ ब्रह्म लोक में जाते थे। जन लोक, तप लोक, महर लोक, स्वर्ग लोक सब जाते थे, लेकिन सबको बेचैन देखते थे। इसलिए प्रभु मैं केवल आपका ही भजन करता हूँ। हम उन लोगों के डर से, उन विषय भोगों के डर से मैं आपके शरण में आया हूँ। आपका मैं भक्त हूँ, आपसे मुझे कुछ चाहिए नहीं। आहा, भगवान कहे प्रहलाद कुछ तो ले लो। तो प्रहलाद जी कहे कि जानते हैं, यदि मैं कुछ ले लूंगा तो लेते ही महाराज हमारा इंद्रियां, मौन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज सब नष्ट हो जाएगा। हमको कुछ नहीं चाहिए। विमुंचति था कामान, सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति वही है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जा ही न चाहिए कबहू कछु। सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए। जब तक हृदय में चाह है तब तक दुख। एक महात्मा था महाराज, वो बड़ा दुखी था। उससे पूछा गया आपका दुख क्या कारण क्या है? तो मुझको समझ में नहीं आ रहा है। तो महात्मा ने कहा जरूर आपको कोई चाह है, इसीलिए दुख हो गया। बिना चाह का तो दुख हो ही नहीं सकता है। तो ये महाराज दुख का जड़ हम लोग अपने से भगा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं भगाएगा। चाह हटा लो, सुखी हो जाओ। कुछ भी चाह, मठ बनाने की इच्छा है तो दुखी हो जाओगे। हमको दान पुण्य करना है, इसकी इच्छा करोगे, दुखी हो। कुछ भी चाह रहेगा तो तुम कष्ट में पड़ जाओगे। इसलिए कोई चाह नहीं। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने, हरेर्भूत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। फिर महाराज प्रहलाद जी से कहने लगे कि बेटा हमारी इतनी बेइज्जती मत करो, कुछ तो मांग लो। हम साक्षात वैकुंठ का मालिक हूँ, मुझसे मैं तुम्हारे पास आया हूँ, कुछ ले लो। तो प्रहलाद जी कहे कि यदि देना ही चाहते हैं तो हमारा बाप जीवन भर आपसे द्वेष करता रहा, गाली देता रहा, ईर्ष्या करता रहा, आप उसका उद्धार कर दीजिए। आहा, यह सुन करके नृसिंह भगवान रोने लगे और कहने लगे कि अरे प्रहलाद, तुम हमसे भी बड़ा हो गया। हमसे जो द्वेष करता है मैं उसे द्वेष करता हूँ, लेकिन अपने द्वेष करने वाले पिता से भी तुम इतना प्यार करते हो। तुम्हारा ये काम नहीं है अपने पिता का उद्धार। अरे तुम्हारे जैसा निर्मल चित्त महात्मा जिसके कुल में जन्म ले लिया, त्रिसत्य भी पिता पुता, जिसके घर में एक भी महात्मा हो गया तो 21 पीढ़ी का उद्धार मैं करता हूँ, उसको कहना नहीं पड़ेगा। तो जत्र जत्र च मद भक्ता प्रशांता समदर्शिनः, जहाँ जहाँ हमारे भक्त रहते हैं वहाँ यदि पतित से पतित जीवों पर भी दृष्टि पड़ जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। तुम्हारा पिता तो अभी तो 3 ही पीढ़ी हुआ, ब्रह्मा, ब्रह्मा का लड़का मरीचि, मरीचि का लड़का कश्यप, कश्यप का लड़का हिरण्यकश्यपु। अभी तो कोई पीढ़ी हुआ ही नहीं। तुम्हारे पीढ़ी में तो सब लोग महात्मा ही बने। और तुम्हारे पिता तो पापी नहीं था। अरे पापी हमारे गोद में आ सकता है क्या? तुम्हारे पिता हमारा गोद में मरा है, वो पापी कैसे हुआ? और गोद में मरा और पापी, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तुम प्रेत कर्माणी, तुम अब श्राद्ध करो अपने पिता का। पितु पूत से सर्वतः श्राद्ध करो। मदंग स्पर्शनेनांग लोकान्यास्यति सुप्रजा। बस तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ। अब कहे कि तुम
अपने पिताजी के राज गद्दी पर बैठो और 1 मनवंतर तक राज करो। प्रहलाद जी कहे कि ना ना, आपको पता है हमारे पिताजी जिस सिंहासन पर बैठे थे उन पर बड़े बड़े दुष्टों का सिंहासन है, वो द्वेष करने वाला, उस पर मैं नहीं बैठूंगा। तो नरसिंह भगवान कहे कि चल चल, तुम्हारे पिताजी का गद्दी कहाँ है, और उस गद्दी पर खुद बैठ गए। अब तुम्हारा बाप का ये गद्दी नहीं, मेरा गद्दी हो गया, अब इस पर बैठ तुम। तुम्हारे पिताजी का नहीं, अब देखो हम प्रसादी हो गया और इस पर बैठ जाओ। इस प्रकार महाराज प्रहलाद जी को आपने राज गद्दी दे दिया। ठग लिए तो हाँ, ठग ही दिया, सच में ठग लिए लोग। मैं बैठ गया, प्रसादी हो गया। हाँ, प्रहलाद जी बाद में कहे, भगवान के पास आकर के कहे, भगवान आप सत्य सत्य बताइए, आप क्यों कह रहे थे मांग लो मांग लो। अब मैं समझ गया हमारे हृदय में कुछ वासना है, इसीलिए आप लोग कह रहे हैं मांग लो मांग लो। यदि वासना नहीं रहती तो आप क्यों कहते। तो वास्तव में प्रहलाद जी के मन में था, तभी तो ऐसे मांगे। अब प्रहलाद जी को, आज प्रहलाद जी का चरित्र हो गया ना। प्रहलाद जी का चरित्र हो गया। अंत में देखिए क्या कहते हैं। प्रहलाद जी जीवन भर तक, प्रहलाद बहुत काल तक असुरों के सिंहासन पर राज्य करते, 1 मनवंतर तक राज करते रहे। अंत में अपने पुत्र विरोचन को राज देकर भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए। इसीलिए प्रहलाद प्रातः स्मरणीय, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और स्मरण किए जाते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।